अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इमरान जलाली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग विद इमरान। मैंने इस तकरीबन साल भर पहले एक वीडियो बनाई थी, पूरा वीयू की डिग्री को अटेस्टेशन राइट फ्रॉम द इशुएंस से लेके अटेस्टेशन के सारे मराहिल आपको एक्सप्लेन किए थे। उसमें थोड़ी सी तब्दीली आ गई है, तो मैंने सोचा एक नई वीडियो बना ली जाए और जिससे आपको एक्सप्लेन कर दिया जाए कि क्या क्या चेंजेस अभी रिसेंटली आई हैं। बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं हैं, लेकिन मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैं आपको दोबारा से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। तो आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। देखिए, जब आप वीयू की डिग्री मुकम्मल कर लेते हैं तो ये स्क्रीन आपके पास आ जाती है, ठीक है ना। इट्स वेरी ऑब्वियस, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। आप यहाँ आके वेरीफाई कर सकते हैं अपने प्रोफाइल को, यानी आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट इशू करने से पहले इस बात को यकीनी बनाइए कि आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, आपका नाम, आपके वालिद का नाम और आपकी जितनी भी इम्पॉर्टेंट नेम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका नाम जो कि आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर मेंशन है, CNIC और पासपोर्ट पे, ख़ास तौर पे जो CNIC और पासपोर्ट पर आपका नाम मेंशन है और जो डेट ऑफ बर्थ वहाँ मेंशन है वही नाम यहाँ होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने इसको सही तरह से इशू ना कराया तो अटेस्टेशन के दीगर मराहिल में आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो आपने कुछ प्राइवेसी रीजंस की वजह से मैं इस प्रोफाइल के अंदर नहीं जाऊंगा, तो आपने यहाँ सिर्फ क्लिक करके अंदर जाना है, यहाँ जाके अपनी सारी वेरीफाई कर देनी है। और अगर आप एक दफ़ा वेरीफाई कर देंगे तो उसके बाद वो परमानेंट हो जाएगी, उसके बाद इसमें कोई चेंजेस आप नहीं करा सकते। और अगर आप समझते हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है, डेट ऑफ बर्थ, नाम या वालिद के नाम में कोई गड़बड़ है, तो आप यहाँ आने से पहले स्टूडेंट सर्विसेज में जाइए और वहाँ जाके आप अपडेट करा लीजिए अपनी सारी इन्फॉर्मेशन। उसकी कोई शायद फ़ीस वगैरह होती है, और अगर आपको तस्वीर बदलवानी है और अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन बदलवानी है तो यहाँ से आप चीज़ें बदलवा सकते हैं, ठीक है। तो वैसे तो तस्वीर बना तब्दील करने की ज़रूरत नहीं, अगर कोई चीज़ ज़रूरी है तो वो नाम और डेट ऑफ बर्थ और वालिद साहब का नाम ये ज़रूरी है। मैं आपको बार बार इस बात को इंतबा करता रहूं कि आपको करता रहूँगा कि आपको अपना नाम, फुल नेम जो कि पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड में अवेलेबल है, जो कि डेट ऑफ बर्थ आपके शनाख्ती कार्ड में मेंशन है और पासपोर्ट में मेंशन है, और जो वालिद का नाम है, ये तीनों चीज़ें आप यकीनी बनाइए कि आप ये सारी अपनी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट इशू कराने से पहले इन चीज़ों को आप इक्विवेलेंट कर लीजिए, कि ताकि आपकी डिग्री, आपके शनाख्ती कार्ड पर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो, और जो आपके पासपोर्ट पे दी हुई है वो, ये सारी की सारी एक होनी चाहिए, नहीं तो आपको अटेस्टेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो जब ये इन्फो स्क्रीन आ जाएगी, आप यहाँ जाके आप इसको वेरीफाई कर लीजिए। जब आप वेरीफाई कर लेंगे तो थोड़ी देर में आपको जो है आपकी जो डिग्री है वो, ट्रांसक्रिप्ट जो है वो प्रोसेस में चली जाएगी। अच्छा, अगर आप अपनी डिग्री किसी ख़ास कैंपस में, या अपने अगर आप ओवरसीज़ स्टूडेंट हैं और आप रिसीव नहीं कर सकते खुद से डिग्री, तो आप यहाँ पे किसी को ये डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट तो यहाँ मेंशन भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप नॉमिनी का पूरी इन्फॉर्मेशन, जो भी जिस शख्स को भी आप नामज़द कर रहे हैं, जो आपके बिहाफ पे आपकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट वसूल करेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन आप इस ईमेल एड्रेस पे अपनी ईमेल भेजेंगे और उन्हें मेंशन करेंगे शनाख्ती कार्ड पर उनका नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर और कैंपस जहां आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट भेजना चाहते हैं। तो वो आप यहाँ मेंशन करके इनको ईमेल कर देंगे और फिर वो उसी जगह पे डिस्पैच कर देंगे, और वो चीज़ जो है सिर्फ वही ले सकेगा जिसको आपने नॉमिनी किया है। तो सिर्फ डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट को रिसीव करने के मजाज वही लोग हो सकते हैं जिनको आपने नॉमिनेट किया, या तो आप ख़ुद वहाँ जाके रिसीव कर लें, या फिर जिनको आपने नॉमिनेट किया है सिर्फ उन्हीं को ही आप भेज दे सकते हैं। अच्छा, एक बात और ये याद रखिएगा कि डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट आपकी कभी भी आपको डिस्पैच नहीं होती घर के एड्रेस पर। डिग्री जब आप अप्लाई करते हैं तो आपकी डिग्री कभी भी डिस्पैच नहीं होती, ना आपकी ट्रांसक्रिप्ट डिस्पैच होती है। तो आपने हमेशा इस बात को यकीनी बनाना है कि आपने हमेशा कैंपस से ही डिग्री लेनी है, घर पे कोई चीज़ नहीं आएगी। तो जब ट्रांसक्रिप्ट तो बहरहाल 1 हफ्ते या 10 दिन में इशू हो जाती है, और पहले ट्रांसक्रिप्ट इशू होती है, उसके बाद आपकी डिग्री, अप्लाई फॉर डिग्री का ऑप्शन होता है। तो आप अप्लाई फॉर, आपकी एक बार ट्रांसक्रिप्ट इशू हो जाएगी
तो आपको ईमेल आ जाएगी कि आपकी ट्रांसक्रिप्ट जो है हमने यहाँ डिस्पैच कर दी है। साथ में कोरियर का नाम और ट्रैकिंग नंबर भी आपको सप्लाई कर दिया जाएगा, और वो जिस कैंपस में पहुँचेगी आप वहाँ पे अपने नॉमिनी को या खुद जाके अपनी डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट रिसीव कर सकते हैं। फिर जब ट्रांसक्रिप्ट आपकी इशू हो जाएगी तो आप चेक करते रहिए कि यहाँ स्टूडेंट सर्विसेज में जाके आपने यहाँ आके अप्लाई फॉर डिग्री में जाना है, और यहाँ जाके आपने डिग्री को अप्लाई करना है। वो आपसे कैंपस का नाम पूछेगा, कैंपस का नाम बताएं, फिर आप बताएंगे कि आप नॉमिनी कौन से हैं। तो यहाँ आप अपना नॉमिनी दे सकते हैं कि कौन रिसीव कर सकता है डिग्री को, और कौन उसका शनाख्ती कार्ड नंबर भी आपको मेंशन करना है। अगर आप अर्जेंट अप्लाई करते हैं एज अ ओवरसीज स्टूडेंट तो हमेशा याद रखिएगा आपको $50 देने पड़ेंगे। डिग्री या तो आप अर्जेंट अप्लाई करते हैं तो वो 8 से 10 दिन या मैक्सिमम 2 वीक्स में आ जाती है, और अगर आप डिग्री नॉर्मल लेते हैं तो वो आपको 2 से 3 महीने लगते हैं। और अगर आप कॉन्वोकेशन पे लेना चाहें तो बस फिर आपको जब कॉन्वोकेशन होगी और आप जब कॉन्वोकेशन अटेंड की जाएगी तो वहाँ पर आपको डिग्री दे दी जाएगी। तो ये 3 तरीके हैं। तो जब आप अर्जेंट अप्लाई करेंगे तो पाकिस्तान में तो 2000 रुपये लिए जाते हैं, लेकिन अगर आप ओवरसीज़ स्टूडेंट हैं तो आपको $50 देने पड़ेंगे। तो यह आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह से अप्लाई करना चाहें आप कर सकते हैं। तो आपकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगी। उसके बाद आपने करना ये है कि आपने यहाँ हेल्प में जाना है, सपोर्ट सिस्टम में। यहाँ इस सपोर्ट सिस्टम में जाना है, यहाँ जाके आपने रजिस्ट्रार ऑफिस पे क्लिक करना है, यहाँ जाके सर्टिफिकेट्स पे क्लिक करना है, और यहाँ बोनाफाइड सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। क्योंकि जब आपने अपनी डिग्री मुकम्मल कर ली है तो बेहतर ये है कि अपना बोरिया बिस्तर पूरा बांध के जाएं, सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप अपने लेके जाएं। तो यहाँ आने के बाद बोनाफाइड सर्टिफिकेट में यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि भाई मुझे जो है आप बोनाफाइड लेटर इशू कर दें, और ये टिकट इशू हो के रजिस्ट्रार ऑफिस में चला जाएगा, और फिर वो टिकट्स फॉरवर्ड करेंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट को, और वहाँ पे वो लिख देंगे कि भाई अगर आप ओवरसीज़ स्टूडेंट हैं तो आपको $20 देने पड़ेंगे बोनाफाइड सर्टिफिकेट के लिए, और अगर आप लोकल स्टूडेंट हैं तो 500 रुपये का चालान आपको जनरेट हो जाएगा। तो जब वो चालान जनरेट हो जाएगा, जब आप यहाँ आएंगे ग्रेड अकाउंट बुक के अंदर, तो वो चालान जनरेट हुआ हुआ आपको नज़र आ जाएगा $20 का या $50 का। तो वो आपने यहाँ से पे कर देना है अपने क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, वीज़ा डेबिट कार्ड के ज़रिए, या अगर आप पाकिस्तान से स्टूडेंट हैं तो ईजी पैसा या और भी जो मुख्तलिफ पेमेंट के मोड्स हैं आप उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो ये आपने लेटर इशू करा लिया। ये बोनाफाइड लेटर लोग कहते हैं कि सर ज़रूरी क्यों है। देखें, जब आप यूनिवर्सिटी से पास आउट हो जाते हैं तो ये बोनाफाइड लेटर आपको मदद करता है ऑफिशियली ये बताने में कि आप यहाँ इस स्कूल या यूनिवर्सिटी में आप पढ़ चुके हैं और आपका बिहेवियर अच्छा था और आपने ये मार्क्स हासिल किए, आप फ़लाँ से फ़लाँ सेमेस्टर में इनरोल हुए, आपका CGPA था, आप प्राइवेट स्टूडेंट थे या रेगुलर स्टूडेंट थे। तो आप जब भी यहाँ लेटर लिखें तो उसमें ये ज़रूर मेंशन करें कि प्लीज़ प्रोवाइड अ बोनाफाइड लेटर दैट mentioning that I was a regular student in virtual university and with my all academic records and information, और यहाँ उनको लिख के सबमिट कर दें। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा, कुछ लोग मल्टीपल टिकट्स इशू कर देते हैं तो बिला वजह एक हीप जो है, जो ढेर है टिकट्स का जमा हो जाता है, और उसके बाद जो है वो कन्फ्यूजन हो जाती है पढ़ने, जिसको टिकट्स जा रहे हैं वो भी और आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक टिकट आपने इशू कर दिया तो थोड़ा सा सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें और थोड़ा वेट करें, और इंशाल्लाह आपको वो बोनाफाइड लेटर के लिए मैं आपको दिखाई देता हूँ यहाँ पे जिस तरह से मैंने अप्लाई किया था। तो मैंने यहाँ अप्लाई किया था, मैं अभी फ़िल वक्त वेट कर रहा हूँ ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट के लिए। मैंने यहाँ पूरा इनको मेंशन किया है कि मुझे क्या चाहिए। उसके बाद उन्होंने पढ़ा है और उन्होंने अपने कुलीग को लिखा है कि भाई इनको वाउचर आप जनरेट कर दें। ये 2 वाउचर जनरेट होंगे, फिर आप यहाँ आएंगे और यहाँ अकाउंट बुक से आप आके वो पैसे आप पे कर देंगे। जब वो पे कर देंगे तो फिर आप इनको रिप्लाई बैक करेंगे और अटैच कर देंगे। यहाँ आप इसकी PDF बना लें, जब पे करें PDF बना के या स्क्रीनशॉट लेके यहाँ अपलोड कर दें तो फिर ये लेटर इशू कर देंगे। अच्छा, बोनाफाइड लेटर वो कैंपस में नहीं आता, वो आपके मेलिंग एड्रेस जो आपने यहाँ मेंशन किया हुआ होता है अपने इस प्रोफाइल के अंदर, वहाँ पे वो बोनाफाइड लेटर डिस्पैच करते हैं। आप उनको अलग से यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं कि कहाँ आप वो लेटर रिसीव करना चाहते हैं।
तो आपके पास तीन चीज़ें हो गई, आपके पास आपकी फाइनल ट्रांसक्रिप्ट मार्कशीट हो गई, ठीक है, उसके बाद आपकी जो डिग्री है वो हो गई, और आपका ये बोनाफाइड लेटर हो गया। वीयू ने लास्ट ईयर से अपनी तमाम डिग्री, तमाम असनाद के ऊपर क्यूआर कोड का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, और इस तरह से वो डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई हो सकेगी, ऑनलाइन आपकी वेरीफाई हो सकती है। सिर्फ वो क्यूआर, जो भी इदारा आपकी डिग्री को अटेस्ट कर रहा होगा वो इस क्यूआर को अटेस्ट करेगा, तो वो क्यूआर जो है इस वेबसाइट पर आपको ले आएगा, इस वेबसाइट पर ले आएगा, और यहाँ ये ऑनलाइन वीयू की वेबसाइट है जहाँ से आप अपनी डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, सर्टिफिकेट सारा जो है अपनी इंफॉर्मेशन दे के वेरीफाई कर सकते हैं। डिग्री के ट्रांसक्रिप्ट के बिल्कुल नीचे एक वेरिफिकेशन सीक्रेट पासवर्ड दिया हुआ होता है, वो आप यहाँ लिखेंगे, और अपना सीक्रेट जो नंबर आप यहाँ अपना स्टूडेंट आईडी जो है वो यहाँ लिखेंगे, और जब शो करेंगे तो यहाँ आपको ट्रांसक्रिप्ट आपकी शो हो जाएगी। तो ऑनलाइन डिग्री, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है, तो ये सारे के सारे आपकी जो तमाम असनाद हैं, डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, रिज़ल्ट नोटिफिकेशंस, ये सारी की सारी आपको मिल जाएंगी, वेरीफाई हो सकती हैं ऑनलाइन। तो जब आपने अपना ये क्यूआर कोड का मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि वीयू में जब आप की डिग्री इशू होती है तो उस पर क्यूआर कोड ऑलरेडी एम्बेडेड होता है, और उस पर आपका आईडी नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर भी मेंशन होता है। जैसे कि आप यहाँ देख लीजिए कि मेरे यहाँ पे डिग्री पे, ये पुरानी क्योंकि डिग्री है, यहाँ पे क्यूआर कोड होगा जिसको स्कैन आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर, सीएनआईसी नंबर, रोल नंबर, सीरियल नंबर, ये इस तरह से आपकी डिग्री होगी। और ट्रांसक्रिप्ट का भी फिल वक्त मेरे पास कॉपी नहीं है। इस तरह का आपको वो बोनाफाइड लेटर बना के देंगे जिस पे वो सारा मेंशन करेंगे, और जब भी आप उनसे बोनाफाइड लेटर इशू कराएं तो काइंडली उनसे कह दीजिएगा कि उस पर रेगुलर ज़रूर लिखें, क्योंकि आप बाज़ एम्बेसीज जो हैं वो रेगुलर के अलावा किसी और प्रोग्राम को एक्सेप्ट नहीं करती। तो आप रेगुलर यहाँ उनसे बाकायदा मेंशन करके लिखवाइए कि आप रेगुलर स्टूडेंट थे, और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन। तो ये जब आपके पास डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट आपकी इशू हो जाएगी, तो फिर आपको करना ये है कि फिर आपको जाना है हायर एजुकेशन कमीशन। ये मैं आपको सारी बातें स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। पहले आपने यूनिवर्सिटी से अपनी ट्रांसक्रिप्ट इशू करा ली, अपनी डिग्री इशू करा ली, अपना बोनाफाइड लेटर इशू करा लिया। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया, मैं माजरत चाहता हूँ, उसके लिए ये है कि आप यहीं आके ना, यहीं आके आप स्टूडेंट रिकॉर्ड वेरिफिकेशन आप उनको मैंने लॉग ऑफ कर दिया, मैं फिर जाके लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप यहीं आएंगे रजिस्ट्रार ऑफिस में, यहीं आप सर्टिफिकेट्स में आएंगे, और एक और बोनाफाइड में आप जाके आप लिखेंगे कि आपको स्टूडेंट रिकॉर्ड वेरिफिकेशन की चालान आपको जनरेट करके दें। स्टूडेंट रिकॉर्ड वेरिफिकेशन किस लिए होता है? ताकि अगर कोई फ़र्ज़ करें आप किसी और यूनिवर्सिटी में आला तालीम के लिए, मास्टर्स के लिए या एमफिल करने के लिए जाते हैं, या आप किसी इदारे में या मुल्क से बाहर जाते हैं, या कोई भी इदारा आपकी यूनिवर्सिटी से आके पूछेगा आपकी इन्फॉर्मेशन के ऑफिशियल वे में जानना चाहेगा। एक तो तरीका ये है, यहाँ से वेरीफाई हो सकता है। दूसरा तरीका ये कि वो बाज़ औक़ात यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली अप्रोच करते हैं, तो वो स्टूडेंट रिकॉर्ड फ़ीस का चालान जनरेट होगा। उसमें कोई सर्टिफिकेट आपको जो इशू नहीं होगा, वो सिंपल आपको एक चालान यहाँ इशू कर देंगे अकाउंट बुक में, वो आपने पे कर देना है। तो जो तकरीबन $20 उसके होते हैं ओवरसीज़ स्टूडेंट के लिए, और $500 जो होते हैं वो होते हैं लोकल स्टूडेंट्स के लिए। तो आपने चार चीज़ें आपने अपनी तैयार कर ली। आपने अपनी, मैं यहाँ आपको मेंशन कर दूँ, यहाँ मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कि आपको ये आपकी डिग्री मिल गई, फिर आपको आपकी ट्रांसक्रिप्ट मिल गई, फिर आपको आपका बोनाफाइड लेटर ये मिल गया, और स्टूडेंट रिकॉर्ड फीस आपने पे कर दी।
ये आपने फ़ी कर दी। तो ये स्टूडेंट रिकॉर्ड फ़ी का कोई आपको अ, आपको कोई अलग से कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। सिंपल आपने करना ये है कि जब आप ये पे करें ना अकाउंट बुक से, तो उसकी प्रिंट कॉपी आप निकाल लें, और फिर जब आपका इदारा आपकी डिग्री वेरीफाई करेगा तो आप उसको ये चालान फीस दे दें। क्योंकि ये चालान फीस पे हुई भी होगी तो कोई भी इदारा ऑफिशियल वे में वर्चुअल यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कर सकता है और आपके बारे में आपका रिकॉर्ड वेरीफाई कर सकता है कि आपके पास जो डिग्री है वो जाली नहीं है, ओरिजिनल है, आपने यहाँ रेगुलर मोड में पढ़ा है, और आपके पास जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे ओरिजिनल हैं। तो आपने सारी की ये चार चीज़ें आपने तैयार कर ली। डिग्री आपको मिल गई, ट्रांसक्रिप्ट आपको मिल गई, बोनाफाइड लेटर मिल गया, स्टूडेंट रिकॉर्ड मिल गया। आमतौर पे ये होता है कि डिग्री तो क्यूआर कोड लगा होता है, ट्रांसक्रिप्ट के पीछे की साइड पर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की सील लगी हुई होती है और उसके दस्तखत होते हैं। तो ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर आमतौर पे वो लोग क्यूआर कोड नहीं देते, अब देते होंगे तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप मेरे आखिरी इत्तलात आने तक तो ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर कोई क्यूआर कोड नहीं होता। तो ये जब चार चीज़ें आपके पास हो जाएं और आपका जो पूरा मरहला है VULMS से VU से वो सारा मुकम्मल हो जाए, तो फिर आपने सीधा आना है हायर एजुकेशन कमीशन पे। यहाँ आपने डिग्री अटेस्टेशन पे जाना है, ठीक है। यहाँ आपने जाना है, ये पूरा प्रोसीजर है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। अब मैं ये पूरी वीडियो इसमें ये बता नहीं सकता। तो यहाँ आपने करना ये है कि आपने इनके पोर्टल में जाना है, अटेस्टेशन की डिग्री की पोर्टल में जाना है। अपने आपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको ये बताए हैं इसको आपने PDF थोड़े यानी लाइट PDF फॉर्मेट में आपने इसको स्कैन करके रख लेना है अपने पास, क्योंकि वो यहाँ आपको अपलोड करने पड़ेंगे। तो फिर आप यहाँ आएंगे और अपना अकाउंट बनाएंगे, और यहाँ अकाउंट बनाने से पहले बना लें आप अपना, और यहाँ अंदर आप जब लॉगिन करेंगे तो वहाँ आपको कुछ तब्दीलियाँ यहाँ आई हैं हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से। वो ये है कि आपको अपनी मैट्रिक और इंटर की भी असनाद वो अपलोड करनी पड़ेंगी, चाहे आप अपनी एसोसिएट डिग्री टेस्ट कराएं या आप अपना मास्टर्स या बैचलर्स डिग्री। तो आपके पास जो आपकी मैट्रिक और इंटर की डिग्री जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको यहाँ अपलोड करनी पड़ेंगी। बेहतर होगा आप वो उसको अपलोड करने से पहले अपनी इंटर और जो आपकी मैट्रिक की सनद है उसको यहाँ से आप अटेस्ट, ये पोर्टल है IBCC का, इसमें आप अपना अकाउंट बना के इसको अटेस्ट करा लें। मेरे ख्याल से बगैर अटेस्टेशन के भी वो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन बेहतर होगा कि आप उसे अटेस्ट करा लें। अपने सारे कागजात जो है ना, जितनी भी आपकी असनाद हैं, जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है, वो सारी की सारी आप तस्दीक करा के रख लिया करें, चाहे आपको उसकी ज़रूरत हो या ना हो। ऑफिशियल वे में उसको अटेस्ट करा के रखा करें, ताकि आप कहीं पर भी जब जाना चाहें तो आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आप अपनी ये मैट्रिक और इंटर की जो मार्कशीट और जो आपका सर्टिफिकेट है, ये दोनों मार्कशीट्स मैट्रिक और इंटर की और दोनों सर्टिफिकेट्स मैट्रिक और इंटर का वो आपने अटेस्ट करा लेने हैं। यहाँ पर भी इनका पूरा एक प्रोसीजर है, यहाँ पे जाके आपको अपलोड करके अपनी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करनी पड़ेंगी, और फिर आपको IBCC इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर, ये हर जगह पे इनका दफ्तर है IBCC का। वहाँ जाके अपने उसको अटेस्ट करा लें, बेहतर होगा। और अटेस्ट करने के बाद हायर एजुकेशन कमीशन के पोर्टल पे वहाँ आपने अपना मैट्रिक इंटर की मार्कशीट और अपना सर्टिफिकेट, फिर आपने इंटर की मार्कशीट और मैट्रिक मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट, फिर अगर आपके पास 14 ईयर एजुकेशन है यानी BSc BCom या ADP वो आपने अटेस्ट करानी है तो वो भी आप अपलोड कर दें। और अगर आपके पास वो नहीं है तो सिंपली आप 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन जो आपकी BS की डिग्री है या पुराने मास्टर्स की डिग्री है वो आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। तो वो सारी की सारी आपने अपलोड कर देनी है। जब आप अपलोड इस पोर्टल पे कर देंगे ना, तो फिर वो इनिशियल जांच पड़ताल करेंगे, और इनिशियल जांच पड़ताल के बाद वो आपको ईमेल भेजेंगे कि भाई आप आके अपॉइंटमेंट ले लें। तो आप अपॉइंटमेंट लेंगे, और अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप उनको बताएंगे कि भाई इस सेंटर से मैंने टेस्ट करानी है और फलां इस टाइम पे ये स्लॉट मैंने ली है। वो स्लॉट उसे बता देंगे कि भाई इस दिन इस वक्त मैंने
अपनी डिग्री अटेस्ट करानी है तो मैं वहाँ हाजिर होऊंगा। तो आप ख़ुद भी जा सकते हैं, आप अपनी डॉक्यूमेंट्स कोरियर के ज़रिए भी इनको अरसाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कोरियर से भेजें, इल्ला ये कि आपकी बड़ी मजबूरी हो, क्योंकि इक्का दुक्का वाक़यात ऐसे भी हुए हैं कि कोरियर में आपके कागजात गुम हो गए, फिर बड़ी मुश्किलों से रिकवर हुए। तो या तो आप ख़ुद कराएं या अपने किसी भी कज़न को या आपके कोई भी रिलेटिव पाकिस्तान में मौजूद हैं किसी भी बड़े शहर में, उनसे उनका सहारा लें और उनके ज़रिए कराएं। तो जब आप वहाँ नॉमिनेशन दे देंगे अपने, तो वहाँ आपको नॉमिनी की अपनी जिस तरह से आपने डिग्री के लिए नॉमिनेट किया था, इसी तरह उन्हीं को किसी को नॉमिनेट कर देंगे कि भाई आपने नॉमिनेट कर दिया है किसी को, और उनका शनाख्ती कार्ड की इंफॉर्मेशन वगैरह सारी आप इस पोर्टल के ऊपर आप अपलोड कर देंगे। तो उसके बाद फिर जब आप स्लॉट ले लेंगे तो वो एक आपको पीडीएफ बना के देंगे, पूरा फॉर्म फिल करके देंगे, वो आपने प्रिंट कर लेना है या फिर आप उसकी पीडीएफ बना के उन साहब को या उन साहिबा को आप वो भेज दें जो आपके बिहाफ पे हायर एजुकेशन कमीशन के दफ्तर जाएंगे अटेस्ट कराने के लिए, और फिर वो डिग्री आपकी अटेस्ट हो जाएगी। तो ये देखिए, ये तो बोनाफाइड लेटर है। अब ये देखिए, जब आपकी अटेस्ट हो जाएगी एचईसी से, तो एचईसी इस तरह का कोई स्टिकर आपको लगा देगा कि ये आपकी डिग्री अटेस्ट हो गई है। तो ये एचईसी की साइट पर ये नंबर मैंने हिडन किया हुआ है अपनी प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए। ये नंबर डाल के कोई भी इदारा इस एचईसी की साइट पर जाके इस नंबर से वो वेरीफाई कर सकता है कि आपकी जो डिग्री है वो बिल्कुल वैलिड है और एचईसी से अटेस्टेड मंजूर शुदा है। जब आपने एचईसी से अटेस्ट करा ली, उसके बाद फिर आपने जाना है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। अब यहाँ कुछ बातें समझने वाली हैं जो बार बार मैं रिपीट करता हूँ स्टूडेंट्स को, लेकिन स्टूडेंट्स फिर भूल जाते हैं। बहुत सारे दो किस्म की जो है वो अटेस्टेशन मोफा करता है इस टाइम पे। तो मोफा, तो उसमें आपकी एक तो क्यूआर अटेस्टेशन होती है, कोड अटेस्टेशन होती है, ठीक है, और एक होती है ये वाली यहाँ पे दी हुई है अपोस्टिल। तो ये अपोस्टिल अटेस्टेशन है। तो इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल बता दूं। अच्छा, एक बात मैं फिर दोबारा से भूल गया, जब आप यहाँ अटेस्टेशन कराएंगे तो ये एक वाचर नंबर आपको जनरेट करेगा। अर्जेंट की जो फ़ीस है वो 3000 रुपये है अटेस्टेशन की। उसके बाद हर फोटोकॉपी की 1000 रुपये है। और अगर आप नॉर्मल वे में कराते हैं जिसमें तकरीबन 10 से 12 दिन लगते हैं, या कोरियर के ज़रिए कराते हैं, तो फिर आपको कोरियर के चार्जेस अलग देने पड़ेंगे अगर आप कोरियर से करा रहे हैं, और अगर नॉर्मल करा रहे हैं तो उसमें 10 से 12 दिन लगेंगे। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अर्जेंट करा लें, ताकि जिस वक्त आप अपनी डिग्री सबमिट कराएं उसी वक्त वो फ़ौरन उसको तस्दीक करके आपको आपके हवाले कर दें। तो जब आपने ये पे कर दिया, फिर वो आपका रिलेटिव या आप वहाँ ख़ुद गए एचईसी के दफ्तर में, वहाँ जाके आपने डिग्री अटेस्ट कराई अपनी, और अटेस्ट करा के तो आप एक काम करेंगे कि आप अपनी डिग्री को अटेस्ट कराएंगे, इसके बाद आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट को अटेस्ट कराएंगे, उन दोनों के ऊपर ये वाला स्टिकर जो है वो लगा के आपको देंगे। इसके अलावा वहीं पे एचईसी के दफ्तर में ही उनसे कह दें कि मुझे सील्ड एनवेलप में इसकी फ़ोटो कॉपीज़ आप करके दे दें। तो एहतियातन आप 2 एनवेलप बना लें जिसमें आप सेट्स डाल लें, 1 डिग्री 1 ट्रांसक्रिप्ट, 1 डिग्री 1 ट्रांसक्रिप्ट, 2 सेट्स आप बना लें, और उसको जब वो अटेस्ट कर दें, यानी आपके पास टोटल 6 डॉक्यूमेंट्स होंगे, 1 डिग्री 1 ट्रांसक्रिप्ट, और 1 डिग्री की जो है 2 कॉपीज़ और ट्रांसक्रिप्ट की 2 कॉपीज़। तो इस तरह से आपके पास एक ओरिजिनल सेट हो जाएगा और 2 फोटोकॉपी के सेट्स हो जाएंगे। तो जो फोटोकॉपी है उस पर हज़ार रुपए की जब अटेस्टेशन हो जाएगी, तो आप एचईसी पे वहीं पे काउंटर बना होता है, आप उनसे कह दें कि मुझे ये सील एनवेलप पे दे दें। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सील एनवेलप क्यों चाहिए होता है? भाई, सील एनवेलप अक्सर जो यूनिवर्सिटीज़ बाहर की हैं या बाहर के जो इदारे, ख़ास तौर पे इमिग्रेशन के, WES के इदारे हैं, वो कहते हैं कि भाई आप हमें सील एनवेलप में ला के दें अपनी यूनिवर्सिटी से, या आपके जो भी अथॉरिटी है पाकिस्तान में जो एजुकेशन की हायर अथॉरिटी है, आप उससे हमें सील्ड एनवेलप में अपने असनाद ला के दें। आप ऐसे वो एक्सेप्ट नहीं करते। बाद लोग एक्सेप्ट कर भी लेते हैं और बाद लोग नहीं भी करते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप जब अपनी अटेस्टेशन करा ही रहे हैं तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ 2 सेट्स, यानी 2 डिग्री की फ़ोटोकॉपीज़
और 2 ट्रांसक्रिप्ट की फ़ोटोकॉपीज़ आप उनको अटेस्ट करा के उनसे कहें सील एनवेलप में वो आपको दे दें, तो वो सील करके आपको दे देंगे, वो अपने पास रख लें। अगर कभी आपको ज़रूरत पेश आई तो वो भी आपके काम आएगा। तो फिर जब आपने ये एजुकेशन, हायर एजुकेशन से अटेस्ट करा लिया, तो फिर आप मोफा पे गए। मैंने आपको बताया था कि यहाँ मोफा पे 2 किस्म की अटेस्टेशन होती है। QR अटेस्टेशन होती है जिसे जनरल अटेस्टेशन कहा जाता है, ये आप करा लें, या फिर ये अपोस्टिल करा लें। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? अगर आप QR कराते हैं तो वो जनरल अटेस्टेशन होती है, वो उसमें फिर वो आपकी डिग्री के ऊपर कुछ इस तरह का एक QR कोड लगा देते हैं कि भाई ये QR कोड है, और इसको भी कोई मोबाइल से स्कैन करके देख सकता है। मगर ये आम तौर पे मतलब जनरल अटेस्टेशन होती है। इसके बाद आपको फर्दर एम्बेसी की भी अटेस्टेशंस करानी पड़ती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये डिग्री जो है ये कतर से भी अटेस्टेड है, UAE से भी अटेस्टेड है, और सऊदी एम्बेसी और सऊदी कल्चर से भी अटेस्टेड है। तो ये वो करेंगे, तो ये जब वो QR कोड लगाएंगे साथ में ये 2 सील भी वो लगाएंगे। ये हिस्सा जो है ये सारा का सारा मोफा के जनरल अटेस्टेशन का हिस्सा है। तो जब आप QR अटेस्टेशन कराते हैं तो फिर आपको एम्बेसी से भी अटेस्टेशन करानी पड़ती है। अब जो ये अपोस्टिल है जिसके पेज पे मैं अभी मैं अपोस्टिल पे मैं खड़ा हूँ, तो यहाँ पर ये आप इसका फ़ायदा ये रहता है कि जब आप अपोस्टिल करा लेते हैं तो जितने भी एक हेग कन्वेंशन, एक आलमी कन्वेंशन है, एक आलमी कानून है, उसके तहत सारे डॉक्यूमेंट्स इस कन्वेंशन के थ्रू अटेस्ट होते हैं। और इस कन्वेंशन के अटेस्टेशन का फ़ायदा ये है कि जब आप इस तरह से ये अपोस्टिल अटेस्टेशन कराते हैं तो फिर आपको ज़रूरत पेश नहीं आती कि आप फिर किसी भी एम्बेसी से जाके कराएं। लेकिन एक बात ये जहन में रखिएगा कि बाज़ ममालिक जैसे कतर और UAE हैं वो और कुवैत हैं, वो फ़िल वक्त अपोस्टिल की अटेस्टेशन को एक्सेप्ट नहीं करते। तो वहाँ आप अगर अपोस्टिल कराते हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, आपको वहाँ QR की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप वहाँ पे जनरल QR अटेस्टेशन करा लें। तो आप चाहें तो दोनों भी करा सकते हैं, QR अटेस्टेशन भी करा सकते हैं, अपोस्टिल भी करा सकते हैं। बेहतर होगा दोनों करा लें ताकि वो दोनों सूरतों में कारामद हो। अच्छा, यहाँ पे ये लिस्ट देख लें, यहाँ पे इस साइट पर आप जाएंगे तो ये 112 मुल्कों में अगर आप मोफा से QR अटेस्टेशन कराते हैं तो ये सारे मुल्क की फिर आपको एम्बेसी से अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है, वो ओवरराइड हो जाएगा। तो ये अटेस्टेशन कराने का फ़ायदा, इसमें आप देखें बहरीन भी है, इसमें बांग्लादेश भी अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, पाकिस्तान भी इस कन्वेंशन को फॉलो करता है, इसके अलावा ओमान है, ठीक है ना, और सऊदी अरेबिया भी इसमें आ गया है, ये सऊदी अरेबिया भी उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो अगर आप अपोस्टिल कराएंगे और अपोस्टिल के बाद किसी भी एम्बेसी में अपने ये डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे जो हेग कन्वेंशन को मानती है, जो अपोस्टिल को मानती है, तो फिर वो डिग्री अटेस्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो जो अपोस्टिल है वो इसलिए होता है कि ताकि आप एम्बेसी की अटेस्टेशन को ओवरराइड कर सकें। तो वो इस तरह का एक स्टिकर होगा जो आपकी डिग्री पे लगा दिया जाएगा। जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो यहाँ आप पढ़ लीजिएगा, किसका कितना चालान है, क्या प्रोसीजर है, ये आप देख लीजिएगा। तो ये वो डिग्री पे ये लगा देंगे। तो जो मुल्क भी, जो 112 मुल्क यहाँ मेंशन है, वो अगर ये सील देखेंगे तो वो फिर उस डॉक्यूमेंट को अटैच नहीं कर सकते, ये डॉक्यूमेंट ये ओवरराइड कर देगा। ये जो स्टिकर जो आपकी किसी भी सनद की डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट या जो भी सर्टिफिकेट किसी किस्म का है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपका है, उस पर ये अगर ये अपोस्टिल लगा हुआ होगा और वो मुल्क इन 112 मुल्कों में शामिल होगा तो वो उस डिग्री को अटैच नहीं करेंगे। इट इज़ ऑलरेडी सर्टिफाइड और आप फिर अपना वीज़ा, फॉरेन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप पहले QR कोड करा लें इस तरह का, ये वाला हिस्सा, उसके बाद फिर आप अपोस्टिल भी करा लें। दोनों करा लें, बेहतर होगा, ताकि जो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं वहाँ आपको एम्बेसी के चक्कर ना काटना पड़े। अब यहाँ पर कतर नहीं है और यहाँ पर UAE नहीं है, GCC मुल्कों की अगर बात की जाए। इसके अलावा देख लें, अगर जहाँ आप ट्रैवल करना चाहें तो दुनिया के बड़े बड़े मुल्क जो हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, UK है, अमेरिका है, वहाँ पे ये सारे अपोस्टिल जो हैं वो इसको तस्लीम करते हैं। तो बहुत बात हो गई। तो जब आपने ये दोनों करा ली तो फिर अगर आपकी वो मुल्क जो अपोस्टिल को एक्सेप्ट नहीं करता, फिर आप उस दर जाएंगे और उस एम्बेसी के हिसाब से जो है वो आप अटेस्ट कराएंगे।
तो फिलवक्त जो है वो कतर और यूएई जो एक्सेप्ट नहीं करता, तो वहाँ पे अपोस्टल काम नहीं करेगा, वहाँ पे सिर्फ ये क्यूआर काम करेगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप ये दोनों करवा लें, क्यूआर भी करा लें और अपोस्टल भी करा लें। तो अब यहाँ पर क्यूआर लगा हुआ है, तो फिर जब आप एम्बेसी में जमा कराएंगे तो यहाँ $40 वो फीस लेते हैं। एक स्टिकर यहाँ लगा देंगे, इसके बैक साइड पर यहाँ पर आप देखें डिग्री के ऊपर यहाँ पर भी एक स्टिकर लगा देंगे। यूएई वाले दोनों तरफ लगाते हैं स्टिकर। कतर वो इस तरह का लगाता है स्टिकर, ठीक है। तो कतर एम्बेसी जो है वो फिल वक्त कतर और यूएई जो है वो क्यूआर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हेग कन्वेंशन की जो अपोस्टल है उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर अब जैसे यहाँ पे अपोस्टल लगा होगा तो सऊदी एम्बेसी यहाँ वो सील नहीं लगा सकती, क्योंकि वो अपोस्टल जो है वो उस एम्बेसी के प्रोसेस को ओवर राइट कर देगा। उसको फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस डॉक्यूमेंट को कि 112 ममालिक में से किसी भी मुल्क में आप जाएंगे तो वो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। लेकिन बहरहाल आपको कल्चर मिशन अटेस्ट कराना पड़ेगा। तो हर एम्बेसी के फिर उसके हिसाब से आप अपनी डिग्री को अटेस्ट कराएं। अगर वो अपोस्टल में नहीं है, अगर अपोस्टल में है तो यू आर ऑल गुड, you don't need to go anywhere, just submit your documents to the embassy for the visa endorsement, ठीक है। आखिरी जो बात है वो ये है कि अब सऊदी में जो मुकीम हैं वीयू के स्टूडेंट्स, उनसे मैं मुखातिब होकर कह रहा हूँ कि सऊदी अरब ने फिलवक्त जो है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की डिग्री को तस्दीक करना बंद कर दिया है, क्योंकि ये डिस्टेंस एजुकेशन को फिलवक्त नहीं मानते। कुछ अरसे पहले बंद रहा, फिर कुछ 1-1.5 साल के लिए खुला, और अब दोबारा से सऊदी कल्चर मिशन जो है वो डिस्टेंस एजुकेशन की किसी भी डिग्री को एक्सेप्ट नहीं करता। तो पहले तो ये होता था कि हर रीजन में उन्होंने अपने ऑफिस बनाए होते थे, वो लोग अटेस्ट करते थे और इस तरह का वो आपको सील दिया करते थे। लेकिन अब उन्होंने ये एक पोर्टल बना दिया है मुसद्दिक़ा, तो इस पर आप अपनी डिग्री अपलोड करेंगे और सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, फ़ीस पे करेंगे, तकरीबन $150 इसकी फ़ीस है। और अपनी वीयू की डिग्री यहाँ टेस्ट नहीं होगी, इसलिए आप उसको जहमत ना करें वीयू की डिग्री को अटेस्ट कराने की मुसद्दिक़ा से, क्योंकि अगर आपने यहाँ अपलोड कर दी तो फिल वक्त वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आपके पैसे, एक बात याद रखिएगा, जो आपने यहाँ पैसे जमा कराए हैं दैट विल बी नॉन रिफंडेबल। तो अभी फिल वक्त जब तक के वीयू की डिग्री एक्सेप्ट ना की जाए आपने उसको यहाँ नहीं अपलोड करना है, जब तक आपको ये कंफर्मेशन नहीं हो जाए कि सऊदी कल्चर मिशन, सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सऊदी कल्चर मिशन, जो कि कल्चर मिशन सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का हिस्सा है, अगर जब तक वो उस डिग्री को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आपने इधर आके सिर्फ रेगुलर मोड वाली जो डिग्रियां हैं जिस पे आपने फिज़िकल अगर आपने जाके पढ़ा है तो वो यहाँ अपलोड कर दें। फिल वक्त यहाँ आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी की डिग्री को अपलोड नहीं करेंगे, और अगर आपने गलती से कर दी है तो आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे और डिग्री भी आपकी अटेस्ट नहीं होगी। तो ये बस मैंने आपको बात बतानी थी। बाकी सारी चीज़ें वैसी हैं। तो सारी एम्बेसीज से अटेस्ट हो रही है डिग्री, कतर से भी हो रही है, बहरीन से भी हो रही है, ओमान से भी हो रही है। ओमान और बहरीन तो फिर और सऊदी अरेबिया तो अपोस्टल को मानते हैं, तो आप अपोस्टल करा लें, तो फिर आपको उन तीनों एम्बेसी से कराने की ज़रूरत नहीं है। कतर और यूएई फिल वक्त हैग कन्वेंशन अपोस्टल का हिस्सा नहीं है, तो आपको वहाँ कराने के लिए क्यूआर अटेस्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको देख के वो आपकी डिग्री को अटेस्ट कर देंगे। तो बस यही है। इसके अलावा बाकी पूरी दुनिया में सिर्फ सऊदी की में थोड़ा सा इशू है इसकी डिग्री को एक्सेप्टेंस का, बाकी तो पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट आप वीयू से पढ़ के कहीं पर भी चले जाएं, अगर आपकी डिग्री हायर एजुकेशन कमीशन और अपोस्टल हुई भी और क्यूआर कोड ये वाला लगा हुआ है तो इंशाल्लाह आपको मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बस मुझे बस इजाज़त दीजिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, फिर इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा मज़ीद कोई नई अपडेट के साथ। फ़ी अमानिल्लाह।